श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से जिज्ञासा कुल हृदय। 1907 ईस्वी से ही प्राय ऐसा होता रहा कि जब जब आपने ग्रंथों का वह अर्थ जो आप नहीं समझ पाते थे गुरु जी से पूछा करते। पहले तो उत्तर देने में असमर्थ होने से गुरुजी किसी भांति टाल दिया करते, पर बारंबार ऐसी जिज्ञासा करते रहने के कारण वे खींचकर आप पर बिगड़ने लग गए थे। 1909 ईस्वी में आपकी जिज्ञासा का वेग पराकाष्ठा को स्पर्श करने लगा। समाधान नहीं होने पर इतनी बेचैनी हो जाती कि भोजन और नींद दोनों से अरुचि हो जाती थी। अतः विवश होकर ग्रंथों का वह अर्थ जो समझ में नहीं आता गुरु जी से पूछ ही बैठते और गुरु जी बिगड़ ही जाते। मीरा की विह्वलता भी एक दिन संगीत की स्वर लहरी बन गई थी। मीरा मन मानी सूरत शैल असमानी, जब जब सुधी आवे वा घर की, पल पल नैन में पानी, ऐसी पीर विरह तन भीतर, जागत रैन विहानी, दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया, भावत अन्न न पानी, ज्यों ही अपीर तीर समसालत, कसक कसक कसकानी, खोजत फिरों भेद वा घर की, कोई न राह बतानी, रैदास संत मिले मोहि सत गुरु, दिनों सूरत सहदानी, मैं मिल जाऊं पाए पिय अपना, तब मोरी पीर बुझानी, मीरा खाक खलक शिर डारी, मैं अपने घर जानी। 1909 ईस्वी का अप्रैल मास आज अपने प्रियतम का मिलन पथ जानने के लिए हृदय विह्वल हो रहा है। किसी भांति कहीं चैन नहीं मिलता। कहाँ किनके पास जाऊं, सारी दुनिया छान डाली, कहाँ कहाँ ना भटकता फिरा, दुख को दुख नहीं समझा, जहाँ भी संत मिलन की संभावना जान पड़ी वहाँ दौड़ा गया, पर क्या यह भारत भूमि संतों से विहीन हो गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संत दरिया साहब की वाणी पढ़ता हूँ, बिना सार शब्द के कभी परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। पर यह सार शब्द है कहाँ? कैसे इसको पाया जाता है? कौन सी विधि, कौन सा रास्ता है इसे उपलब्ध करने का? यह बात किन से पूछूं? गुरुदेव से पूछता हूँ तो वे बताने के बदले बिगड़ने ही लगते हैं। पर आज वे कितने ही क्यों ना बिगड़े, बिना पूछे नहीं रहूँगा। इस विह्वल संवेग में आकर आपने संत दरिया साहब की उक्त वाणी का अर्थ पूछ ही दिया। उत्तर में गुरुजी आज इतने बिगड़े जितने कभी नहीं बिगड़े थे। अब ना सोना सुहाता है और ना भोजन ही। रात बीती जा रही है पर आंसुओं की धारा रुकती ही नहीं। बाहर निस्तब्ध है, हृदय सिसक रहा है, अंतरात्मा हाहाकार कर रही है। ब्रह्म मुहूर्त झांकने लगा था, सहसा आपकी चेतना
नींद में प्रवेश कर जाती है। प्रभु की करुणा, आप स्वप्न देख रहे हैं। दो साधु आए हैं, प्रसन्न और शांत मुद्रा है। उनके हाथ आश्वासन देने के लिए ऊपर उठे हुए हैं। आकुल करने वाले सारे प्रश्न आप उनके समक्ष रखते जा रहे हैं और उधर से तृप्तिदायी और शांति प्रसारक समाधान किया जा रहा है। विरह ज्वाला से जलते तन मन प्राण में जैसे सुधा का संचार हो रहा हो। सहसा वे दोनों अंतर ध्यान हो जाते हैं और आप विह्वल होकर रुदन करने लगते हैं। उसी समय आपके गुरुजी आपको उठाकर दूसरा गांव अपना कोई खास कार्य के लिए भेज देते हैं और आप अंतर की व्यथा दबाए चुपचाप आदेश पालन में तत्पर हो जाते हैं। स्वप्न द्वारा आंतर बेचैनी की शांति के कारण आपको नींद के झोंके आ रहे हैं और आप आज्ञा पालन के लिए ऊँघते हुए भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। उस गांव में पहुंचकर गुरुदेव का कार्य संपन्न कर उषा की अरुणिमा के स्निग्ध कोमल प्रकाश में सुषुप्ति या स्वप्न में भसते हुए से वापस लौट रहे हैं। विद्यालय के समीप आते आते सूर्य की तीव्र किरण धारा पलकों का उष्णिल चुंबन करती है और आप देखते हैं विद्यालय के प्रांगण में श्री रामदास जी खड़े हैं। आपकी जानकारी में इतने सवेरे श्री रामदास जी कभी भी विद्यालय नहीं आए। वे आपको देखते ही समीप बुलाकर आदर से बैठा लेते हैं और आपको सुयोग्य पात्र जानकर संतमत सिद्धांत की बातें आपके आकुल मस्तिष्क एवं अशांत हृदय में प्रवेश कराने का प्रयत्न करने लगते हैं। आपकी तर्क प्रवण बुद्धि एवं सूक्ष्म अन्वेषी मन ने प्रथम ही यह सुदृढ़ धारणा उनके प्रति बना रखी थी कि ये उग्र नाम साहब जैसे कबीर पंथी को परखने में अयोग्य सिद्ध हुए और इनके वर्तमान मत में गुरु का कोई महत्व नहीं है। भला ऐसे व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किए गए मत में शुद्ध सही ज्ञान की बातें कैसे हो सकती हैं? किसको पता है कि इसी मित्र द्वय की चेतन आत्मा ही आपके स्वप्न के दोनों शांति प्रदान करने वाले साधु थे। श्री रामदास जी ने विविध तर्कों, विधियों, विचारों एवं भावों के द्वारा संत मत की सुनिर्दिष्ट ज्ञान पद्धति आपको अंगीकार कराने का प्रयत्न किया, पर आप उसे शंकाकुल मन से खंडित करने में ही लगे रहे। जरा भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। श्री रामदास जी ने कहा, आप कितना भी मानस जप और मानस ध्यान कीजिए, पर सार शब्द की प्राप्ति इससे नहीं हो सकती और बिना सार शब्द के परमात्मा की उपलब्धि सर्वथा असंभव है। तर्क वितर्क वाद विवाद में बदल गया। वाद विवाद गर्मा गर्म बहस में, गर्मा गर्म बहस आवेशित वाणी में और आवेशित वाणी क्रोध की अग्नि में परिणत हो गई। रामदास ने कहा, आपके गुरु सार शब्द से अनभिज्ञ हैं। आपने कहा, खबरदार, फिर जो कभी गुरु निंदा की। दोनों प्रतिकूल दिशा में चल पड़े। आपने सारी बातें अपने गुरुदेव से निवेदित कर दी। गुरुजी ने कहा, मैं तो तुमसे पहले ही कहता आया हूँ कि किसी के पास मत बैठा करो। इस घटना के बाद रामदास जी से वार्तालाप होना बंद हो गया।
और उन्होंने भी आपकी कुटी होकर आने जाने वाले पथ से आवागमन परिवर्जित कर दिया। श्री रामदास जी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ बड़े ही उच्छ्वसित एवं लय माधुर्य स्वर में किया करते थे। इनका पाठ बाबा देवी साहब को बड़ा पसंद था। उन्होंने मुरादाबाद में इनको आदेश किया था, जब मैं संतमत सत्संग के प्रचारार्थ पंजाबादी प्रांत में भ्रमण करने निकलूंगा, तब तुम्हें बतलाऊंगा। तुम खबर मिलते ही यहाँ आ जाना। इस आज्ञा को इन्होंने शिरोधार्य कर लिया था। समय पर बाबा साहब ने आपको पत्र लिखा और आप निर्देशानुसार भ्रमण में गुरुदेव की सेवा में संलग्न रहने लगे। विरोध के बावजूद उनके चले जाने से आपको अभाव की अनुभूति हुई, जिससे आपके मन में कुछ उदासी सी आ गई। आपके बाहरी मन ने अवश्य ही उनके विचारों को अमान्य कर दिया था, पर उनकी वाणी ने आपके आंतर मन में संतमत के प्रति रुचि का बीज बो दिया, जो समय पाकर मिट्टी में ढके बीज की भांति अंकुरित होने लगा था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।